ब्याह शादी में जाएगा एकदम नमरी लुटाएगा। और जैसे शादी ब्याह होता है जब लोड आता है सब बारात में खत्म। और साधारण पैंट शर्ट सिलवाता है लोग टेलर वाला के पास जाके। तो ये तो बिना शादी वाला आदमी एटम सर मॉलिक्यूल शुरू किए थे। 3 कैरेक्टर के बारे में हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है। 3 कैरेक्टर, हाँ 3 कैरेक्टर शुरुआत किए थे हमारे भारतीय महर्षि जी। लेकिन नाम किसका होता है? डाल्टनवा का नाम होता है। लेकिन आप लोग को इस क्लास के बाद पता लगा कि डाल्टन चोर है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास के अंत में आप लोगों को पता लगेगा कि डाल्टन ने कुछ नहीं किया। लेकिन वो चोरी हम लोग भी तो नहीं कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो कैरेक्टर का नाम हम लोग पढ़ेंगे वो है महर्षि कणाद। ये हमारे महर्षि कणाद साहब है। टाइमिंग क्या चल रहा है? तो 600 BC, 600 BC ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले की बात हो रही है। यानी कि आज से देखा जाएगा तो लगभग 2600 साल पहले। दूसर का जो कैरेक्टर इसमें आएगा लो वो है डेमोक्रिटस एंड लूसिफस। डेमोक्रिटस ही इधर देखो, डेमोक्रिटस और कौन? लूसिफस। और इसी में आएगा लूसिफस आएगा और लूसिफस आएगा, ल्यूसिफस। स्पेलिंग ही लोग का इधर उधर है, वो जान जाना तुम लोग। स्पेलिंग से हम लोग को लेना देना नहीं है। थोड़ा बहुत अंग्रेज का नाम लिखने में वो गड़बड़ा जाता है। ये कब आता है लो? 400 BC में आता है लो। ये भी एटम के बारे में कुछ बोला है लो। शुरुआत इन्होंने किया है, हमारे भारतीय वैज्ञानिक शुरुआत किए हैं। और उसके बाद जो तीसरा कैरेक्टर आएगा वो आएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कुछ नहीं किया है, देखिएगा आपको पता लगेगा। ये कब आएगा? 1808 में अपना कॉन्सेप्ट देगा जॉन डाल्टन। ठीक है, तीनों के बारे में पढ़ लोगे, बेसिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ बीच में कटियामा भी आए थे हमारे भारत में, तो उन्होंने भी एक बात बोला था। देखिए पहले महर्षि कणाद जी आए थे। महर्षि कणाद के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। महर्षि लोग शादी तो करता नहीं है, तो शादी नहीं करता है तो जिंदगी भर कुंवारे रहता है। तो महर्षि कणाद का केमिकल अफेयर था, एक दरबार की एक डांसर थी उसी के साथ। ऐसा मानता है लोग कि महर्षि कणाद जो है ना एक डांसर से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, एक दिन जा रहे थे दरबार में, देखे कि डांसर दूसरों को साथ डांस कर रही है। उसका काम है डांस करने का। अब कहेंगे कि ना हम ये ऐश्वर्या राय को हम पसंद करते हैं, चाहे इस फलाना हीरोइन को पसंद करते हैं, वो किसी के साथ डांस नहीं करेगी। उसका काम है डांस करना, 50 लोगों के साथ डांस करेगी। काम है ना, हमारा काम है पढ़ाना। जहाँ रहेंगे लोग मुंह से निकलता रहे, बकबकाते रहेंगे, बकबकाते रहेंगे, यही ना काम है। तो महर्षि कणाद जब देखे तो डांसर वो डांस कर रही थी किसी और के साथ, एकदम मजे ले रही है। कोनो गाना पे होगा उस समय, ये साउथ इंडिया के हैं। अब इसका एक मूर्ति बनाए थे, ये सोना का मूर्ति बनाए थे, खूब बढ़िया सोना का मूर्ति बनाए थे, प्योर सोना का। ठीक है, अब जब देखे कि भाई मूर्ति बनाए हम, उसको बनाए अपना बहुत सारा चीज किए। शादी ब्याह नहीं होता तो पैसा कमाते होंगे तो क्या करते होंगे? उसी पे लुटाते होंगे। जब तक ब्याह शादी नहीं होता तो आदमी जब पैसा कमाता है ना तो बहुत ब्रांडेड पैंट पहनेगा, शर्ट पहनेगा, एकदम ब्याह शादी में जाएगा एकदम नमरी लुटाएगा। और जैसे शादी ब्याह होता है जब लोड आता है सब बारात में खत्म। और साधारण पैंट शर्ट सिलवाता है लोग टेलर वाला के पास जाके। तो ये तो बिना शादी वाला आदमी जिंदगी अच्छा गुजारता है, टेंशन फ्री गुजारता है। तुम लोग को तो घर, तुम लोग को चिंता है नहीं। एक बार घरे फोन करता, हाँ पापा हाँ 5000 रुपया चाहिए, 4000 रुपया फीस देते हो, 1000 रुपया मार देता होगा ऊपरे से ऊपरे। ऐसा भी होता है? ऐसा तो उन्हीं के नाने मिले, लड़की सबको मिलेगा, लड़का सबको मिलता है। तो तुम लोग कहाँ उड़ाओगे?
20 रुपया की लिपस्टिक चाहिए, 10 रुपया क्रीम में खत्म कहानी। 100 रुपया में तुम लोग का बाजार हो जाता है उन लोग का। तो देखिए अब ये मूर्ति जब बनाए थे आए, अच्छा ज्यादा महंगा में, तो इन लोग का एक बार खरीदेगा तो महीना भर चलेगा तुम लोग का। तो ये देखिए सुनो है, सुनो लो, तो ये जैसे जब देखे ना कि वो नचनिया किसी और के साथ डांस कर रही है, इनका दिल गया टूट। अब ये घर पे आए और क्या किए, मूर्तिया को एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए, इसको एकदम महीन टुकड़ा कर दिए, छोटा छोटा टुकड़ा बांट दिए। ठीक है, बोले कि जब तक मारेंगे तब तक तुम खत्म नहीं होगी। तो मारते जाओगे मारते जाओगे, एक समय आएगा उससे ज्यादा तोड़ सकते हो कोई चीज को, नहीं ना तोड़ सकते हो। है मार्कर को हम तोड़ दिए, फिर तोड़ दिए, फिर तोड़ दिए, एक समय कुछ ना कुछ तो रह जाएगा। तो जो लास्ट में जौन चीजवा है रह गया ना, है जौन चीजवा रह गया सोनवा का, इसी का इन्होंने बोला कि ये क्या है भाई, ये काहे नहीं टूट रहा है, ये काहे रह गया, खत्म काहे नहीं हो रहा है, जीरो काहे नहीं हो रहा है। तब इनके दिमाग में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को तोड़ते जाएंगे तो एक वो समय ऐसा आएगा कि उससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। देखो हर आविष्कार के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी रहती है। ठीक है, तो अब ये देखिए महर्षि कणाद ने क्या किया ना, इसी जो इंडिविजुअल चीज है ना, मान लीजिए है कोई ऑब्जेक्ट है, इसको तोड़ते गए, 2 पार्ट में तोड़ा, फिर इसको भी 2 पार्ट में तोड़ा, इसको भी 2 पार्ट में तोड़ा, फिर इस ए को 2 पार्ट में तोड़ा, फिर ए को 2 पार्ट में तोड़ा। अब एक से ज्यादा तोड़ सकते हैं? तो जौन सबसे छोटका चीज है जिसको नहीं तोड़ सकते हैं ना, तो ऑब्जेक्टवा का नाम महर्षि कणाद ने बोला पदार्थ। पदार्थ, TH हिंदी में ऐसे लिखेंगे पदार्थ। बोला कि जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या है, पदार्थ है। ठीक है, और जो सबसे छोटका चीज है इसका नाम रखा परमाणु। परमाणु जानते हो काहे रखा, काहे रखा? हमारे बॉडी में सबसे छोटा चीज क्या है, प्राण है। तो वहां से इनको आया कि बॉडी का सबसे छोटा चीज प्राण, तो ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा चीज तो प्राण तो नहीं रख सकते हैं, तब प्राण को तनी घुमा फिरा दीजिए तो क्या हो जाएगा, परमाणु हो गया। तो ये रख दिया महर्षि कणाद ने, इसका नाम रख दिया परमाणु। समझे? और इन्होंने एक थ्योरी दिया कि हर पदार्थ का सबसे जो छोटा चीज रहेगा, जो अलग से फिर से नहीं बटेगा, उसका नाम रहेगा परमाणु रहेगा। समझे? और इस परमाणु परमाणु के मिलने से बनेगा अणु। परमाणु मिलेगा और फिर परमाणु मिलेगा तो क्या बनेगा, अणु बनेगा, यानी कि मॉलिक्यूल बनेगा। ये इन्होंने महर्षि कणाद ने ये बात बोल दिया, लिख दिया। पहले कौंची पे लिखता था, कॉपी थोड़ा था, कौंची पे लिखा जाता था, पत्थर पे खोद के लिखा जाता था, नहीं तो भोजपत्र पे लिखा जाता था। ठीक है, तो महर्षि कणाद साहब ये लिख दिए। तो परमाणु शब्द देने वाला कौन है, महर्षि कणाद। एटम मॉलिक्यूल की शुरुआत करने वाले कौन है, महर्षि कणाद। नाम किसका होगा, जॉन डाल्टन का। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको आविष्कार करना है, आप नहीं आविष्कार कर रहे हैं, किसी का आविष्कार छाप भी सकते हैं, ऐसा भी है। न्यूटन साहब ने क्या किया है, मैक्सिमम दूसरे किसी का आविष्कार छापा है। तो समझे? तब बताइए महर्षि कणाद ने पहली बार क्या बोला था, नहीं छोटा होगा। किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ते रहेंगे, जैसे इंसाने हैं, किसी को टॉर्चर कर रहे हो, बर्दाश्त करेगा, और टॉर्चर करो और बर्दाश्त करेगा, और टॉर्चर करो और बर्दाश्त करेगा। अब बर्दाश्त की एक सीमा हो जाती है, अब कहता अब बर्दाश्त के सीमा पार हो गई बा, अब उसके बाद तुमको गिराना शुरू करेगा। छोटे आदमी रहेगा तो क्या तुमको गिराना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये देखिएगा उसी तरह है। अब इनका आइडिया यहाँ से भी आया जी, जैसे लड्डू है खाने वाला चीज, लड्डू है खाने वाला चीज, जब उसको छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं तो एकदम बारीक 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 क्या आता है, बुनिया आता है, बुनिया को तोड़ते हैं तो और छोटा छोटा चीज है, तब बुनियावा समझिए या अणु है, मॉलिक्यूल है। अब बुनियावा जिससे बना है वो समझिए क्या है, एटम है, परमाणु है। ठीक है, अब पूरा लड्डू क्या है, समझिए ऑब्जेक्ट है। तो इनका आइडिया यहाँ से ये दिए। अब ये भाई साहब लोग जो डेमोक्रेटस और लूसीफर है, ये ग्रीस के थे लोग। पहले ग्रीस का जो लोग है ना, जहाँ का अलेक्जेंडर था, वहाँ के लोग रिसर्च में बड़ी आगे थे।
अब भारत से उन लोगों का बड़ी अच्छा रिश्ता था, क्योंकि अलेक्जेंडर बहुत पहले ग्रीस में आ गया, अपने भारत में आया था कब्जा करने 326 बीसी में। कब्जा नहीं किया, एक जगह जीता और उधर से भाग गया, मर गया उधर जाके बेबीलोन में, ईरान साइड जाके मर गया। तो ग्रीस से हमारा बहुत अच्छा संबंध रहता था, ठीक है। तो ये लोग आया भारत में घूमने, चलो भाई भारत में घूम के आए, भारत में बड़ी तीसमार खान लोग हैं, चलो घूम के आते हैं देखते हैं। तो ये लोग आइडिया ले लिया, महर्षि कनाड का देख लिया भोजपत्र क्या लिखा है, किसी से पूछ लिया, तो किसी ने यहाँ पे तो 200 रुपये दोगे तो यहाँ का सब सीक्रेट चीज बता देता है लो, नहीं बता देता है लो, यहाँ कुछ भी कर सकता है लो। तो इन लोग किसी ने बता दिया कि देखिए महर्षि कनाड लिखे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर पढ़ के बता दिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को तोड़ेंगे तो तोड़ते तोड़ते जाएंगे तो एक समय आएगा कि उससे ज्यादा नहीं टूटेगा, और जो नहीं टूटेगा उसी का नाम है परमाणु। तभी लोग सुन लिया, अरे भाई तो नया कॉन्सेप्ट दे ले बा, अब यहाँ से भागो जल्दी से। अब यहाँ से ये लोग गया अपने इथी में, अपने देश में, अपनी भाषा में जाकर क्या किया, कन्वर्ट कर देना है, और क्या। आप जाइए कहीं से सीख के आइए, आके हिंदी में लिख दीजिए, कोई हमने किया है, कोई देखने जाता है। तो यहाँ से ये ग्रीस में गया और इन्होंने बोल दिया, और उसका नाम रख दिया इन्होंने क्या, एटोमोस, और इसी को बोला कि ये इनडिविजिबल है, इनडिविजिबल है। अब देखिए इंडिया के और भी 2-3 को साइंटिस्ट आए लोग, ठीक है, उसमें थे एक पकड़ू और कटियामा। उन्होंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट का जो एटम है माने परमाणु है, कई परमाणुओं के साथ मिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता है। तो इन्होंने वो बताया कटियामा ने और पकड़ू ने। ये देखिए ये कब की बात है, 400 बीसी, यानी ईसा मसीह के जन्म से बहुत पहले। अब 2300 साल तक ले कोई कुछ नहीं बोला, एटम में कोई रिसर्च नहीं हुआ जी। 2300 साल तक ले, देखो इधर 2300 साल तक बीत गया, एटम में कोई रिसर्च नहीं होता था, कोई भी रिसर्च नहीं। फिर आता है जॉन डाल्टन, ये 12 साल की उम्र में टीचर बन गया था, 12 साल में ये बन गया था, मास्टर बन गया था, टीचर, गांव में ही पढ़ा, इंग्लैंड का था ये, इंग्लैंड का था। इंग्लैंड का अक्सर लोग चोर होता है, पूरी दुनिया पे कब्जा करके चुरा के सब संपत्ति ले गया। तो ये 12 साल की उम्र में ये मास्टर बन गया था, और 1818 में ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसमें पहले ही बात लिखता है, एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड बाई एटॉम्स। कहाँ से लिखा है, तो नहीं लिखे हैं, यहीं से नहीं लिखा है, ये पहले ही बात लिखता है, एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड बाई एटम्स। अब बताओ तो जी, है कहाँ से, अपने से दिया है, कहाँ वो कॉन्सेप्ट कहाँ लिखा है, यहीं से, सभी पदार्थ परमाणुओं से बनता है, ये महर्षि कनाड ने शुरुआत किया था। इसका इन्होंने अपना भाषा में लिख दिया, इसको इसने इंग्लिश में लिख दिया, बस इस तरह कैरी होता है। तो कोनो जरूरी नहीं है कि नया चीज खोजबे किया जाए, ये भी जरूरी है किसी का कॉपी कर लो। दूसरी बात लिखा, एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम्स आर इनडिविजिबल। अब बताओ तो ये अपना लिखा है, कहाँ अपना है दे पहले दिया। ये भी बोले, ये हिंदी में बोले थे, संस्कृत में बोले थे, इसको इन लोगों ने ग्रीस भाषा में बोला, उसी का ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, और क्या किया है बस। फिर बोला एटम्स आर डिफरेंट काइंड्स, एटम अलग अलग तरह का होता है, हर ऑब्जेक्ट का एटम अलग अलग होता है, इसका एटम अलग होगा और इसका एटम अलग होगा, रंग में साइज में सब, इसका एटम अलग होगा, रंग काला होगा, इसका एटम ब्लू होगा और इसका साइज अलग होगा, ये डाल्टन ने बोला, ठीक है ना। लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ एटम इसका कुछ एटम इसका कॉमन भी हो सकता है। तो ये डाल्टन का हम लोग बाद में पढ़ा जाएगा, आएगा डाल्टन, बस ये सिर्फ इसको कनेक्ट कराने के लिए हम बता रहे थे, डाल्टन पढ़ा जाएगा। डाल्टन से पहले केमिस्ट्री में और कुछ हुआ है, डाल्टन के आने से पहले केमिस्ट्री में है बीच वाला जो पार्ट है ना, 400 बीसी से 1800 बीसी तक जाने में कितना, 1800 एडी है, 18×4 2200 साल जो लगा है ना, 2200 साल। तो इसमें कुछ काम हुआ है, एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने बोला केमिकल कॉम्बिनेशन दिया है, वो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लोग, ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ, हाँ जी नहीं दिए हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ाया कहाँ है, कहाँ पढ़ाई हुआ है,
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था जी? ये लेवाइजर ने दिया है, एंटोन लेवाइजर। कब दिया है? 1774 में। इसी को गुलेटाइन कर देगा, फ्रांस का था ये। बाद में ये इतना न ज्यादा अति करेंगे ना कि इनको गुलेटाइन कर देगा लेवाइजर को, ठीक है ना? ठीक है, ये फ्रांस के रहने वाले थे। अब देखिए लेवाइजर क्या कहते हैं, लेवाइजर क्या कहते हैं? लेवाइजर साहब कहते हैं कि भैया अगर दो चीज को मिलाओगे, दो चीज को मिलाओगे तो अगर मिलाने के बाद नया चीज बन रहा है तो इसको बोलेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। नया नहीं बन रहा है तब केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे, नया बनेगा तब केमिकल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ये एंटोन लेवाइजर, लेवाइजर को ऐसे ही फादर ऑफ केमिस्ट्री नहीं बोलते हैं। ऑक्सीजन का आविष्कार इसी ने किया है, और जो जलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जलता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेवाइजर नहीं बताया, और भी बहुत केमिस्ट्री में ये रिसर्च किया है, इसीलिए इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री माने क्या? केमिस्ट्री के पिता यही होंगे, इनका बेटा है केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री माने क्या? इनका बेटा है। केमिस्ट्री कोई आदमी थोड़े है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। कहने का मतलब इन्होंने केमिस्ट्री में ज्यादा योगदान इनका है, ये कहने का मतलब है। हाँ, फादर ऑफ केमिस्ट्री का मतलब ये ना समझना लो हाँ कि केमिस्ट्री के बाद। अब देखिए सुनिए, लेवाइजर क्या बोलते हैं कि हर दो चीज को मिलाने से अगर जो सी बन रहा है, अगर सी का प्रॉपर्टी दोनों से अलग रहेगा, जैसे मान लो ये तुम्हें, ये हो गया कोई लड़का बॉय, ये हो गई कोई गर्ल, दोनों मिला तो क्या बना? कपल, शादीशुदा, दोनों का शादी हो गया, शादीशुदा बना। पहले अकेले लड़का रहेगा तो पूरा मजा करेगा, पैसा उड़ाएगा, ऐश आराम करेगा, करेगा ना। अकेले लड़की रहेगी तो क्या करेगी? कोई टेंशन रहेगा ना, टाइम पे उठेगी ना, टाइम पे नहाएगी ना, टाइम पे क्लास जाएगी, कुछ नहीं करेगी। और जैसे इनकी शादी हो जाती है, जब ये कपल बन जाते हैं, तब क्या होता है? तब बहुत सारी जिम्मेवारियां हो जाती है। तब बहुत सारी जिम्मेवारियां हो जाती हैं। अगर बढ़िया मिल गया पार्टनर तो जिंदगी स्वर्ग, और नहीं मिला तो जिंदगी नर्क। ज्यादा चांस तुम लोग का क्या है? नर्क बनने का। तुम लोग का तो चांस ज्यादा वही है। ये लड़की सब तो इतना बकबकाएगी कि लड़का बात मनवे करेगा, यदि इन लोग के पास बहुत सारा वेपन्स है बात मनवाने का। एक बार कहेगी कि तार पकड़ के हम मर जाएंगे, अब लो देखो डरे सब फांसी लगा लेंगे, तो डरे सब बात मानोगे। ए रुको, अभी सर है जी सर। मम्मी फोन की थी, जाएगी नहीं तो सर। अच्छा ठीक है फोन कर। हाँ तो समझे? तो अब सुनिए, तो जिंदगी को नाश नहीं करना है तो उससे पहले क्या करना है? बड़ा आदमी बन जाना है। तुम लोग भी बड़ा आदमी बन जाओ। अपना हाथ में पैसा रहेगा, पतियों छोड़ देगा तो जिंदगी चलेगा ना। आप पैसा रहेगा तो पति कदर भी करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं कदर करे। अच्छा चलिए सुनिए, है देखिए, लेकिन जौन औरत पैसा कमाती है ना, उसके पास बड़ी घमंड रहता है, बहुत घमंड रहता है, हम देखे हैं। तब सुनिए पहले समझाने दो। तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि दो चीज को मिलाएंगे तीसरा चीज बनेगा, तो जो बाएं साइड रहेगा ना, इसको बोलते हैं, बोलो इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोले हैं। ये रिएक्शन कर रहा है जी, रिएक्टेंट बोला जाएगा। जौन बाएं साइड रहेगा दोनों रिएक्टेंट होगा, और जौन दाहिने साइड आएगा ना, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अब भाई बराबर दे रहे हैं तो हम ऐसे ही दे रहे ही नहीं कि कोई बोलेगा कि सर को केमिस्ट्री अइबे नहीं करता है, यहाँ तीर दिया जाता है, तीर दिया जाता है, एरो दिया जाता है कि इक्वल नहीं दिया जाता है, केमिस्ट्री में नियम है। तो बाएं साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, दाहिने साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं। ऐसा कोनो जरूरी नहीं है कि दो मिलेगा तो तीन एक को बनेगा, दो और बन सकता है, ऐसा भी है।
दो गो मिलने के बाद दो गो ऑब्जेक्ट बन सकता है, हो सकता है दो गो मिलने के बाद तीन गो ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये भी हो सकता है। ये भी होता है कि एक ऑब्जेक्ट टूट के दो गो ऑब्जेक्ट में बदल सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। ये कंफ्यूज नहीं हो लगे ना ये सही है ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है कि ए प्लस बी मिलेगा तो सी प्लस डी बनेगा, दो गो मिला दो गो बना। कभी कभी ई भी बन जाएगा, तीन गो बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बस एक एक केमिकल रिएक्शन कब होगा, जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा, चाहे दो गो बने चाहे तीन गो बने, एगो टूट के दो गो बने और चाहे दो गो मिल के एगो बने, सब केमिकल रिएक्शन है। कब, जब नया ऑब्जेक्ट बन रहा है तब, समझे। तो ये बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बोल रहा है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास को आप ना तो बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है? जैसे अब इसने बोला रिएक्टेंट के आधार पे बोला मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। बहुत बड़ा चीज बोला है जी। अभी लग रहा है तुम लोग को छोटा है, अभी छोटा चीज लग रहा है ना, उस समय के जमाने के अनुसार ही खतरनाक चीज हुआ होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये साथ साथ में बोला कि अगर प्रोडक्ट में आपको धुआं उठ रहा है, चाहे कचरा निकल रहा है, तो उसको भी शामिल करना है, इन्हें कि धुआं को हटा देना है। तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप किसी कपड़ा को जला रहे हैं, कपड़ा में रहता है कार्बन, ठीक है, तो कपड़ा जलाने के बाद क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वेपर निकलेगा H2O धुआं के रूप में, मान ले। तो हई दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना, दोनों को जोड़ना है, धुआं हुआ सबको जोड़ना है, तब इसका मास और इसका मास बराबर होगा। इसी को तो बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस इसी को बोला है, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये लेवाइजर द्वारा बस इतना ही तो दिया गया है, और क्या है। ठीक है, अब इसको देखो, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हम लोग करेंगे। एक तुम्हारे बुक में एग्जांपल दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर। एगो आपके बुक में एग्जांपल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये लेते हैं 100 ग्राम और देखा गया ना ये बनता है 56 ग्राम और ये बनता है 44 ग्राम, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एकदम कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन देखो, ये 100 ग्राम रिएक्टेंट का हो गया, अब प्रोडक्ट का भी 56 प्लस 44 100 ग्राम हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वेरीफाई होगा। आसान है कि भारी है? क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसी को तो तनी सा लमरा धमरा के लिख देना है एग्जाम में आए। एक और देखो कैसे आंसर कैसे लिखा रहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, तनी सा बना के लिखा रहता है, फिर दो गो डैश दे देना। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इट इज गिवन बाय लेवाइजर इन 74, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल देना, फॉर एग्जाम्पल when 100 gram of calcium carbonate break down, then 56 gram of calcium oxide and 44 gram of carbon dioxide releases। लिख देना है, एक दो और एग्जांपल दे देना हो तो आधा एक पन्ना तो ऐसे ही भर जाएगा, ठीक है। अब इस पे दो तीन वो क्वेश्चन करते हैं जी। दो तीन वो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ना, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ है एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। एग्जाम्पल एकदम आसान है, बस तुमको लगेगा क्या क्वेश्चन दिया है यार, इतना आसान है, ऐसा लगेगा। इधर बच्चा का भी मतलब बात है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड। जो भी पढ़िए उसको लिखते जाइए, जो भी पढ़ना है उसको लिखते जाना है जी। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट है जी,
सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ लिख दो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। किससे रिएक्शन कर रहा है? इथानोइक एसिड से। एथानोइक एसिड कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, सोडियम कार्बोनेट दूसरा ऑब्जेक्ट है। रिएक्शन करने का मतलब मिल रहा है, कंबाइन हो रहा है, कंबाइन करके नया चीज बनाएगा तो रिएक्शन बोलेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट इथानोइक एसिड से रिएक्शन कर रहा था, क्या बन रहा है? सोडियम इथानोएट, सोडियम इथानोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2 प्लस वाटर। पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख देना है, क्वेश्चन में जो भी डेटा है पहले निकाल देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन का पढ़ के उतना समझने में टाइम नहीं लगेगा, उसे डेटा पहले निकाल दो। यहां तक हो गया। इन एन एक्सपेरिमेंट अब कर रहा है 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ई कितना है? 5.3, ठीक है ना। कितना के साथ रिएक्ट कर रहा है? 6 ग्राम इथानोइक एसिड। हाई कितना है? 6 ग्राम। तो क्या बन रहा है? हाई बन रहा है 8.2, हाई क्या बन रहा है? 2.2, हाई 2.2, और ये कितना बन रहा है? 0.9। तनी जोड़ोगे दोनों तरफ, 5 6 11.3 ग्राम। और इधर कितना हो रहा है? 9 2 11, 2 तेरे के 3 हाथ में लगा 1, 8 2 10 1 11, 11.3 ग्राम ना बराबर हो गया। क्या है इसमें जी? जोड़ घटाव दे दिया तो बस क्वेश्चन देख के लगा अरे बाप ये क्या हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन। बस खाली इंग्लिश तुम लोग को तनी सा पढ़ने में दिक्कत है, हिंदी में और दिक्कत है। CBSE वालों को इंग्लिश में तो दिक्कत है, ये हिंदी में और दिक्कत है। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी पढ़ना ही नहीं आता है तो इंग्लिश का क्या पूछा जाए भैया उन लोगों का। हिंदी में दिक्कत है, इंग्लिश में महा दिक्कत है। तो देखो साइंस वाला इंग्लिश आसान होता है, साइंस वगैरह जितना इंग्लिश होगा वो आसान होगा, SST वाला इंग्लिश थोड़ा सा भारी हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो तो तुम लोग खुद अपने से करोगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन, कितना देर समय दे आप लोग को? क्वेश्चन समझा देते हैं एक बार। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज माने टूटना। जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, कब? जब गर्म कर रहे हैं तब। तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। एगो चीज टूट रहा है तो दूगो चीज बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और क्या क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है तो ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट चौक। When 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज, जब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। अब मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। भगवान है इतना आसान? हाँ देखो क्या कह रहा है जी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, क्या बनाया? CaO बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे जाओगे तो तुमको मिलेगा 10 क्लास में, ये मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, बोलते हैं क्विक लाइम। चुनवा नहीं लेके आते उजर का चुनवा, वही है। और क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। ये कितना है? 10 ग्राम। ये कितना है? 5.6 ग्राम। तो ये कितना होगा? मान लीजिए x ग्राम ना होगा है? तो 5.6 प्लस x बराबर 10, तो x बराबर हो गया 10 माइनस 5.6, 4.4 ना, 4.4। 6 में 4 जोड़ोगी तब ना 10 होगा। तो 4.4 ग्राम हो तो गया। एकरो से आसान कोई क्वेश्चन होगा? देखो तो मैथ पढ़ने वालों के लिए केमिस्ट्री कुछ है, हलवा है। फिजिक्स कुछ है, नहीं है। फिजिक्स में बस फिजिक्स। जो मैथ पढ़ेगा उसका कोई भी सब्जेक्ट आसान लगेगा, और जो नहीं मैथ पढ़ेगा ना सब सब्जेक्ट में भारी लगेगा। है मैथ कभी नहीं छोड़ना है। तुमको भारी लगता है तो फिजिक्स का है भाई, मैथ नहीं पढ़ते हो बढ़िया से। अरे यार फिजिक्स में क्या है, 2 लाइन कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आज मैथ घुसा देना है, फिर 2 लाइन पढ़ना है, फिर एगो मैथ घुसा देना। और
हाँ हेलो।